नमस्कार ट्रैक मेंटेनर दोस्तों। पिछला वीडियो जो कि इलास्टिक रेल क्लिप पर आधारित था, उसे पसंद करने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 के भाग घ के बारे में, जो कि लाइनर पर आधारित होगी। इस वीडियो में लाइनर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मेटल लाइनर, जीएफएन लाइनर, लाइनर की लाइफ एवं और भी बहुत कुछ। तो प्रारंभ करते हैं आज का विषय। लाइनर ये वे फिटिंग हैं जिनका उपयोग जीआरएसपी अथवा सीजीआरएसपी और रेल के साथ रेल फुट के दोनों तरफ किया जाता है। इनका उद्देश्य है सही ट्रैक गेज प्राप्त करने में सहायता करना एवं डिजाइन किए गए टो लोड भार की कुल क्षमता प्राप्त के लिए ईआरसी के सही विक्षेपण के प्रदान करने में मदद करना। संयोजन या कॉम्बिनेशन लाइनर, संयोजन लाइनर भारी रेल खंड के लिए बने स्लीपरों पर हल्के रेल खंडों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करते हैं। लाइनर दो सामग्रियों से बने होते हैं। पहला, ग्लास फिल्ड नायलॉन, जीएफएन लाइनर, आरडीएसओ विनिर्देश IRS T44 के अनुसार। दूसरा, मेटल लाइनर, मेटल लाइनर के लिए आरडीएसओ विनिर्देश अनंतिम 2013 के अनुसार। जीएफएन लाइनर्स, जीएफएन लाइनर्स का उपयोग आमतौर पर ट्रैक सर्किटेड स्थानों में किया जाता है। कट लाइनर्स, कट लाइनर्स का उपयोग ईआरसीजे क्लिप के साथ फिश प्लेटेड जोड़ एवं ग्लूड जोड़ पर किया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि किस स्लीपर पर कौन सा रेल लगाया जाएगा, तो उसके साथ किस ड्राइंग नंबर का मेटल लाइनर उपयोग में लाया जाएगा। लाइनर को पहचाने के लिए अधिकांशतः लाइनरों पर कलर कोडिंग की रहती है, जो एक लंबी पट्टी के रूप में दिखाई देती है। जब 52 केजी स्लीपर पर 52 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ मेटल लाइनर संख्या RT 3738 का प्रयोग होता है। इस पर कोई कलर कोडिंग नहीं है। जब 60 केजी स्लीपर पर 60 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ मेटल लाइनर संख्या RT 3740 का प्रयोग होता है। इस पर भी कोई कलर कोडिंग नहीं है। जब 60 केजी स्लीपर पर 52 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन मेटल लाइनर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग संख्या RT 3741 को रेल के गेज फेस साइड में तथा RT 3742 को नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग होता है। ड्राइंग संख्या RT 3741 पर कलर कोडिंग की पट्टी पीले रंग की होती है और संख्या RT 3742 पर कलर कोडिंग की पट्टी हरे रंग की होती है। जब 136 RE स्लीपर पर 60 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन मेटल लाइनर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग संख्या RT 8616 को रेल के गेज फेस साइड में तथा RT 8617 को नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग होता है। ड्राइंग संख्या RT 8616 पर कलर कोडिंग की पट्टी नीले रंग की होती है और संख्या RT 8617 पर कलर कोडिंग की पट्टी भूरे रंग की होती है। जब 136 RE स्लीपर पर 136 RE रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ मेटल लाइनर संख्या RT 8618 का प्रयोग होता है। इस पर कोई कलर कोडिंग नहीं है। अब चर्चा करते हैं कि किस स्लीपर पर कौन सा रेल लगाया जाएगा, तो उसके साथ किस ड्राइंग नंबर का GFN लाइनर उपयोग में लाया जाएगा। जब 52 केजी स्लीपर पर 52 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ GFN लाइनर संख्या RT 3702 का प्रयोग होता है। इस पर कलर कोडिंग की पट्टी का रंग गुलाबी है। जब 60 केजी स्लीपर पर 60 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ GFN लाइनर संख्या RT 3706 का प्रयोग होता है। इस पर कलर कोडिंग की पट्टी का रंग सफेद है। जब 60 केजी स्लीपर पर 52 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन GFN लाइनर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग संख्या RT 3707 को रेल के गेज फेस साइड में तथा RT 3708 को नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग होता है। ड्राइंग संख्या RT 3707 पर कलर कोडिंग की पट्टी पीले रंग की होती है और संख्या RT 3708 पर कलर कोडिंग की पट्टी हल्के हरे रंग की होती है। जब 136 RE स्लीपर पर 60 किलोग्राम रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन GFN लाइनर का उपयोग किया जाता है। ड्राइंग संख्या RT 6938 को रेल के गेज फेस साइड में तथा RT 6939 को नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग होता है।
ड्राइंग संख्या RT 6938 पर कलर कोडिंग की हल्के भूरे रंग की होती है और ड्राइंग संख्या RT 6939 पर कलर कोडिंग की पट्टी स्लेटी अर्थात ग्रे रंग की होती है। जब 136 RE स्लीपर पर 136 RE रेल सेक्शन का उपयोग किया जाता है तो उनके साथ GFN लाइनर संख्या RT 6937 का प्रयोग होता है। इस पर कलर कोडिंग की पट्टी आसमानी नीले रंग की होती है। अब हम मेटल एवं GFN लाइनर का जीवनकाल के बारे में जानते हैं कि इन्हें सेवा से कब हटाना है। प्लेन ट्रैक में GFN लाइनर को 200 GMT लाइफ पर करने या 4 वर्ष जो भी पहले हो या GFN लाइनर की स्थिति के आधार पर जिसे CTE द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। प्लेन ट्रैक में मेटल लाइनर को 400 GMT लाइफ पर करने या 8 वर्ष जो भी पहले हो या मेटल लाइनर की स्थिति के आधार पर जिसे CTE द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। नोट: विशेष स्थानों जैसे टर्नआउट, CC एप्रन, 5 डिग्री से अधिक तीक्ष्ण वक्र, SIJ 100 में 1 से अधिक तीक्ष्ण ढाल, तटीय क्षेत्र, स्टेशन यार्ड सहित पहुंच मार्ग आदि पर लाइनर का सेवा जीवन निम्न अनुसार होता है। प्लेन ट्रैक के निर्धारित जीवन काल का 50% या शर्त के आधार पर जिसे CTE द्वारा तय किया जाएगा। लाइनर संपर्क क्षेत्र की ग्रीसिंग और सीलिंग, पहचाने गए जंग प्रवण क्षेत्रों में रेल लाइनर सीट को उचित सफाई के बाद ग्रेफाइट ग्रीस इस 4081981 GRO विनिर्देश का उपयोग करके ग्रीस किया जाना चाहिए। स्लीपर सीट से लाइनर स्थान का अनुदैर्ध्य स्थानांतरण तब किया जा सकता है जब संक्षारण 1.5 मिमी से कम हो। ट्रैक सर्किट क्षेत्र में PSC स्लीपर ट्रैक पर इंसुलेटेड लाइनर्स की उपलब्धता। इंडियन रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल 2021 के पैरा संख्या 17.3.7 के नोट के अनुसार जहां भी PSC स्लीपरों का उपयोग किया जाता है वहां न्यूनतम 97% तक इंसुलेटेड लाइनर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ समाप्त होती है आज की कक्षा जो कि लाइनर पर आधारित था। फिर से मिलते एक नए विषय के साथ जिसका विषय होगा रबर पैड। धन्यवाद।